राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज स्त्रियों की मैं ऐसी आदतों का वर्णन करने जा रही हूँ जो कि उनके पूरे घर को, परिवार को बर्बाद करके रख देती हैं और उनको भी बर्बाद कर देती हैं। स्त्रियों के लिए कुछ मर्यादाएं निर्धारित हैं जिनका पालन यदि स्त्रियां करती हैं तो वही स्त्रियां घर को स्वर्ग के समान बना देती हैं। जिस घर की स्त्री अच्छी होती है, महिला अच्छी होती है, वो घर स्वर्ग के समान होता है क्योंकि वो सभी का ख़्याल भी रखती है और अपने घर को बहुत ही व्यवस्थित करके और सुचारू रूप से हर तरीके से महिला चला लेती है। चाहे वो बच्चों का ध्यान हो, चाहे बड़ों का ध्यान हो या घर परिवार की कोई भी ज़िम्मेदारी हो, महिला बहुत ही अच्छे से उसका निर्वहन कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनका स्त्रियों के अंदर यदि समावेश हो जाता है तो वो घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो उसी में से सबसे पहली आदत है कि पति और परिवार से अलग रहना। कोई भी स्त्री हो उसको अपने पति और परिवार से अलग नहीं रहना चाहिए। छोटी-छोटी बातें हर किसी के घर में होती रहती हैं और बात-बात पे कोई-कोई तुनक करके अलग हो जाता है, बात-बात पर झगड़ा करता है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत ही विनम्र स्वभाव, सहनशील स्वभाव होना चाहिए। दूसरा है दुष्ट व्यक्ति की संगति। यदि स्त्रियों का या किसी भी व्यक्ति का संबंध यदि किसी दूसरे दुष्ट व्यक्ति यानी कि बुरे विचार वाला व्यक्ति हो, जिसका स्वभाव बहुत गंदा हो, यदि उसके साथ संगति हो जाती है तो उसका प्रभाव अच्छे व्यक्ति पे भी पड़ता है। आप जैसे के साथ रहेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा और खराब के साथ रहेंगे तो खराब। तो यदि आपने दुष्ट लोगों का संगति कर ली, तो फिर आपका ये मानिए आपकी भी आदतें बर्बाद ही हो जाएँगी और आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा किसी के साथ भी मित्रता कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ज़रूर देख लें कि वो व्यक्ति कैसा है। स्त्रियों का स्वच्छंद रहना, स्त्रियों को स्त्रियों के ऊपर यानी महिला जाति के ऊपर शुरू से सदैव से किसी न किसी का हाथ ही रहा है। जैसे वो पिता के घर होती है, मायके में होती है, छोटी होती है तो पिता का, भाई का हाथ होता है, वो उसकी रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। इसके बाद शादी के बाद पति उसका ख़्याल रखता है। तो वो ये स्त्रियाँ सुरक्षित भी होती हैं और हर तरीके से वो अच्छी मानी जाती हैं और स्वच्छंद जैसे उन हो जाए कोई स्त्री जिसको अपने हिसाब से ही चलना है, अपने हिसाब से पहनना-ओढ़ना, खाना-पीना, आना-जाना यदि वो सब अपने हिसाब से करती है, तो ये भी उनके चरित्र को, उनके जीवन को बर्बाद करता है। अगली आदत है कि दूसरों के घर में रो-रोज़ जाना। किसी के भी घर में आप सीमा से अधिक जाएँगी और लिमिट से अधिक उसको बुलाएँगी, बार-बार फ़ोन करेंगी या बहुत ज़्यादा संपर्क में रहेंगी, तो होता क्या है वो अपने घर की कहेगा, आप अपने घर की कहेंगी। जो बात नहीं कहने भी योग्य है ना, तो वो भी कभी-कभी बहुत हितैषीपन की वजह से मुँह से निकल जाती है। और दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा जब आप घुलेंगी-मिलेंगी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जिससे कि अब बाद में तो वो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं और अपने घर की जब बात कहेंगी, तो अपने घर के लोग कम अच्छे लगेंगे और बाहर वाला ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए आप इससे हमेशा बच कर के रहें, स्त्रियों को हमेशा बहुत ज़्यादा किसी के घर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी को अपने घर में भी नहीं बुलाना चाहिए। अगली आदत है कि मदिरापान करना। स्त्रियों को कोई भी नशा, कोई भी मदिरापान बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्त्री बिल्कुल ही बेकार होती है और वो अपने घर को, अपने जीवन को और समाज को सबको बर्बाद कर देती है। इसलिए मदिरापान बिल्कुल ही वर्जित है। वैसे तो मदिरापान किसी को ही नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ आदतें हैं जिससे कि इसी जाति को बचना चाहिए। अगर वो इनसे नहीं बचेगी तो वो अपने घर और जीवन को बर्बाद कर लेंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों।